हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड व्यावसायिक अर्थशास्त्र के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा आई बटन में भी दे दूँगी, आप आसानी से उसे देख लीजिएगा। और भी किसी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो या डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे सब्जेक्ट के नेम कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 80 तक क्वेश्चंस हो गए थे, बट 81 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को मिलता है। इन लॉन्ग रन द मोनोपोली फर्म गेट्स नॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, लेस लॉस एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दीर्घकाल में जो एक आपको पता होगा कि अल्पकाल और दीर्घकाल दो तरह के होते हैं। तो दीर्घकाल में जो एक अधिकारी फर्म होती है उसको क्या मिलता है, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, हानि या फिर पूर्व प्रतियोगिता की तुलना में कम हानि। तो जो दीर्घकाल में एक अधिकारी फर्म होती है उसको असामान्य लाभ मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकाल में एक अधिकारी फर्म को मिलता है। इन द शॉर्ट रन द मोनोपोली फर्म्स गेट्स नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, abnormal प्रॉफिट, ऑल द अबव थ्री सिचुएशंस आर पॉसिबल। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे इससे पहले क्वेश्चन ने पूछा था कि दीर्घकाल में क्या सिचुएशन रहती है। अब पूछा है कि अल्पकाल में शॉर्ट रन में कैसे सिचुएशन रहती है एक अधिकारी फर्म के लिए। सामान्य लाभ होता है, हानि होती है, असमान लाभ होता है या फिर तीनों ही स्थितियाँ संभव हैं। तो अल्पकाल में तीनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं, लाभ भी हो सकता है, हानि भी या फिर असमान लाभ भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों ही स्थितियाँ संभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला तत्व है। द फैक्टर डिटरमाइनिंग द सीलिंग ऑफ वेजेस इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजेस, सोशल स्टैंडिंग ऑफ द वर्कर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला तत्व है वो हो जाती है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्य की स्थिति में एकाधिकार में होता है। इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ए मोनोपोली अकर्स इन। यहाँ पर चार कंडीशंस आपकी दे रखी हैं, तो आपको ये बताना है कि जब साम्य की स्थिति होती है एकाधिकार में तो कौन सी कंडीशन आती है। यहाँ से पी से आपका प्राइस है यानी कि कीमत। यहाँ पर साम्य की अवस्था में क्या होता है, जो प्राइस होता है वो एमसी से यानी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ए आर इज इक्वल टू एम आर इन ए मोनोपोली। यहाँ पर ए आर हो जाएगी आपकी एवरेज रेवेन्यू और एम आर हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू। बी ऑप्शन है, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर इन ए मोनोपोली। ए आर इज लेस देन एम आर इन ए मोनोपोली। ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू 0 इन ए मोनोपोली। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्न के जो भी आपके नीचे स्टेटमेंट चार दे रखी है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। तो एकाधिकार में ए आर एम आर के बराबर होती है। एकाधिकार में जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो एम आर से अधिक होती है। एकाधिकार में एक्चुअल रेवेन्यू एम आर से कम होती है, या एकाधिकार में एक्चुअल रेवेन्यू और एम आर बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, एकाधिकार में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रतियोगिता वाले बाजार में व्यक्तिगत क्रेता अथवा विक्रेता का इंडिविजुअल बायर और सेलर इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, डज नॉट हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस, हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस, एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि क्वेश्चन पूछा है जो पूर्व प्रतियोगिता वाला बाजार होता है उसमें जो व्यक्तिगत क्रेता यानी कि एक क्रेता या विक्रेता जो होगा उसका महत्व बहुत अधिक होता है, विशेष महत्व नहीं होता है, विशेष महत्व होता है, अस्तित्व बहुत महत्व रखता है। तो जो आपका पूर्व प्रतियोगिता होती है वहाँ पर क्या होता है, क्रेता विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और उनको मार्केट का पूरा ज्ञान होता है। तो वहाँ पर एक अकेला जो क्रेता या विक्रेता होगा उसका मार्केट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष महत्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए फॉर फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज इक्वल टू टी आर, एम आर इज इक्वल टू ए आर, ए सी इज इक्वल टू ए आर। एम आर हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू, एम सी हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट और टी आर हो जाएगी आपकी टोटल रेवेन्यू और ए सी हो जाएगी एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो पूर्व प्रतियोगिता की स्थिति होती है तो वहाँ पर एक फर्म के लिए क्या होता है, जो एम आर होती है वो ए आर के बराबर होती है। यानी कि जब आप इसका एक फिगर बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एम आर और ए आर होती है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में आती हैं। तो यहाँ पर दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत भेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी इन द केस ऑफ प्राइस डिफरेंशियल मोनोपोलिस्टिक मार्केट इन विच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई, विल कीप द प्राइस कांस्टेंट, विल कीप द प्राइस लो, विल कीप द प्राइस हाई, नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कीमत विभेद की अवस्था होती है यानी अलग अलग जगहों पर एक ही वस्तु की कीमत क्या होती है, अलग अलग होती है, उस अवस्था में
एक अधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होती है वहाँ पर कीमत स्थिर रखता है, कीमत कम रखेगा, कीमत ऊंची रखेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर मांग की लोच अधिक होगी वहाँ पर एक अधिकारी क्या करेगा, कीमत को कम रखेगा, और जहाँ पर मांग की लोच कम होगी वहाँ पर कीमत को ऊंची रखेगा। तो यहाँ पर मांग की लोच अधिक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीमत कम रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत विभेद संभव होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल बाय द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर्स, बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस, फ्रॉम ऑल द अबव केसेस। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कीमत विभेद होता है वो कैसे संभव होता है, वस्तु के स्वभाव के कारण, उपभोक्ताओं की विशेषताओं के कारण, कानूनी स्वीकृति के कारण या फिर उपयुक्त सभी दशाओं के कारण। तो यहाँ पर जो कीमत विभेद होता है यानी कि अलग अलग बाजार में एक ही वस्तु की कीमत क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऐसी दशा तभी संभव होती है जो वस्तु का स्वभाव यानी कि वस्तु इस तरह की है कि उसकी अलग अलग मार्केट में अलग अलग से कीमत हो सकती है, या उपभोक्ताओं की विशेषताओं के कारण उपभोक्ताओं को अज्ञानता, एक जगह के जो उपभोक्ता हैं, कस्टमर्स हैं, उसकी नॉलेज रखते हैं लेकिन दूसरी जगह उसकी नॉलेज नहीं रखते। कानूनी स्वीकृति के कारण, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो कमर्शियल होती है उसके जो प्राइजेस होते हैं, रेट्स होते हैं, अलग होते हैं, और जो रेजिडेंशियल होती है उसके रेट्स अलग होते हैं। तो ये तीनों ही स्थितियाँ संभव है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत विभेद उसी समय लाभदायक होता है जबकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट्स इज वेरी लार्ज, गेट लीगल एक्सेप्टेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ऑल द अबव केसेस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कीमत विभेद होता है वो कब लाभदायक होता है, जब बाजारों के बीच की दूरी अधिक होती है, कानूनी स्वीकृति प्राप्त होती है, मांग की लोच में अंतर होता है, या फिर सभी दशाओं में। तो जो कीमत विभेद होता है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक तब होगा जब मांग की लोच में अंतर होगा। एक ही वस्तु की मांग की लोच अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग होगी, तो ये कीमत विभेद क्या होता है, ज्यादा लाभदायक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।